मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में योगेश नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थीं। घर में पैसे की हमेशा कमी रहती थी, लेकिन योगेश के पास एक चीज थी जो बहुत बड़े लोगों के पास भी नहीं होती, एक सपना। वो फेमस क्रिएटर बनना चाहता था। हर दिन वो अपने पुराने मोबाइल से फनी वीडियोस बनाता, कभी सड़क पर डांस करता, कभी ट्रेंडिंग रील्स की कॉपी बनाता। लेकिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। मोबाइल घुमाने से कोई अमीर नहीं बनता, ये सब छोड़ काम कर, ये बातें योगेश रोज सुनता था। लेकिन वो हार नहीं मानता। रात को सबके सो जाने के बाद वो छत पर बैठकर बड़े क्रिएटर्स की वीडियोस देखता रहता। उनमें से एक क्रिएटर था एश्टन हॉल। उसकी लग्जरी लाइफ, मॉर्निंग रूटीन और कॉन्फिडेंस देखकर योगेश सोचता, काश मेरी जिंदगी भी एक दिन बदल जाए। एक दिन एश्टन हॉल की एक फनी मॉर्निंग रूटीन वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। पूरा इंस्टाग्राम उसी ट्रेंड से भरा पड़ा था। योगेश ने भी उसी स्टाइल में मजेदार वीडियो बनाने का फैसला किया। लेकिन उसके पास ना जिम था, ना लग्जरी रूम, ना एक्सपेंसिव क्लोथ्स। फिर भी उसने हार नहीं मानी। फिर अगले दिन घर में ही वीडियो शूट की, टूटी गिलास में प्रोटीन शेक बनाया और मिट्टी के रास्ते पर स्लो मोशन वॉक किया। वीडियो फनी भी थी और इमोशनल भी। अपलोड करने से पहले उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान बस इस बार मेरी मेहनत दिखा देना। और फिर उसने वीडियो अपलोड कर दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह योगेश की आंख खुली तो उसका फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। नोटिफिकेशंस रुक ही नहीं रहे थे। उसकी वीडियो रात भर में लाखों लोगों तक पहुंच चुकी थी। कमेंट्स की बांट आ गई थी। ब्रो इज बेटर देन ओरिजिनल, इंडियन वर्जन इज लेजेंडरी, रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया। योगेश खुशी से पागल हो गया। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। अचानक उसने देखा वीडियो पर एक वेरीफाइड अकाउंट का कमेंट आया था। वो कमेंट था एश्टन हॉल का। कमेंट में लिखा था, फर्स्ट वीक ऑफ में मी एंड यू, 1.5 मिलियन लाइक्स एंड आइल बाय यू अ कार व्हेन आई अराइव। योगेश की सांसें रुक गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने बार बार फोन चेक किया। कमेंट सच था। कुछ ही घंटों में पूरा इंटरनेट उस कमेंट की बात करने लगा। न्यूज पेजेस, मीम पेजेस, यूट्यूब चैनल्स, सब जगह सिर्फ योगेश की चर्चा हो रही थी। उसके फॉलोअर्स हजारों से लाखों में पहुंचने लगे। अगले ही दिन 15 लाख लाइक्स पूरे हो गए। गांव के वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके साथ सेल्फी लेने लगे। लेकिन योगेश के पिता अब भी शांत थे। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा पॉपुलैरिटी जल्दी आती है, लेकिन इंसानियत हमेशा साथ रहनी चाहिए। योगेश मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर भी रहा था। अगर एश्टन हॉल सच में इंडिया नहीं आया तो? अगर ये सिर्फ मजाक हुआ तो? रात को वह छत पर बैठा कमेंट्स पढ़ रहा था। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग लिख रहे थे, ये फेक है, वो कभी इंडिया नहीं आएगा, कार गिफ्ट इम्पॉसिबल। ये बातें पढ़कर योगेश उदास हो गया। लेकिन तभी उसकी माँ उसके पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, सपनों पर शक मत करो बेटा, कभी कभी भगवान जवाब कमेंट्स में भी भेज देता है। योगेश की आंखें भर आईं। उस रात वो सो नहीं पाया। पूरा इंटरनेट अब सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, क्या एश्टन हॉल सच में इंडिया आएगा? पूरा देश उस चैलेंज को फॉलो कर रहा था। यूट्यूब क्रिएटर्स रिएक्शन वीडियोस बना रहे थे। न्यूज चैनल्स बोल रहे थे, एक छोटे गांव के लड़के ने इंटरनेट हिला दिया। लेकिन जैसे जैसे लाइक्स बढ़ रहे थे, योगेश का डर भी बढ़ रहा था। कहीं ये सपना टूट ना जाए। एक रात उसने एयरपोर्ट लाइव ट्रैकिंग वीडियोस देखने शुरू किए। वो लगातार एश्टन हॉल के इंस्टाग्राम अपडेट्स चेक कर रहा था। तभी अचानक एश्टन ने स्टोरी डाली, इंडिया सी यू सून। पूरा इंटरनेट हिल गया। योगेश की धड़कनें तेज हो गईं। अगले दिन एश्टन हॉल योगेश को मिलने आ गया इंडिया। तभी रात के करीब 2 बजे उसके फोन पर एश्टन हॉल के नंबर से कॉल आया। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से अंग्रेजी में आवाज आई, हेलो योगेश, आई जस्ट लैंडेड इन इंडिया। योगेश की आंखें फटी रह गईं। उसकी सांसें रुक गईं। अगली सुबह ब्लैक लग्जरी कार्स का काफिला योगेश के गांव में दाखिल हुआ। योगेश एश्टन हॉल को अपना छोटा सा घर दिखाने लगा। गांव में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई। एश्टन हॉल एक्साइटमेंट में खुशी से जंपिंग करने लगा और दोनों ने साथ में फनी रील्स शूट की। यू बिलीव्ड इन योरसेल्फ, दैट्स व्हाई द वर्ल्ड बिलीव्ड इन यू।
कुछ देर चुप रहने के बाद एस्टन मुस्कुराया। फिर उसने पॉकेट से कार कीज निकाली। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। योगेश की मां रोने लगी। उसके पिता की आंखें भी नम हो गईं। लेकिन सबसे इमोशनल पल तब आया जब योगेश उन लोगों के पास गया जो उसका मजाक उड़ाते थे। सबको लगा वो बदला लेगा, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अगर आप लोग मुझे हंसाते नहीं तो शायद मैं इतना मेहनत भी नहीं करता। पूरा माहौल शांत हो गया। एस्टन हॉल ने कैमरा की तरफ देखकर कहा, टैलेंट नीड्स वन चांस एंड सोशल मीडिया कैन चेंज लाइव्स। उस रात पूरा इंटरनेट सिर्फ योगेश की बात कर रहा था। लेकिन योगेश के लिए सबसे बड़ी खुशी कार नहीं थी। सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब उसके माता पिता प्राउड फील कर रहे थे। रात को जब सब शांत हो गया, योगेश अकेले आसमान की तरफ देख रहा था। उसे वो दिन याद आ रहा था जब लोग उसे बेकार कहते थे, और आज उसी लड़के की कहानी करोड़ों लोग देख रहे थे।